तो मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं दोस्त कि आपके लिए एक बहुत बेहतर जिंदगी इंतजार कर रही है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मैम भी बहुत अच्छी बात बता रही थी, मनोज सर बहुत अच्छी बात बता के गए, बाली सर बहुत अच्छी बात बता के गए कि सपनों का पीछे करना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जीने आए हो इस दुनिया में या जीतने? जीतने। मैं एक बार फिर पूछता हूं यार, जीने आए हो या जीतने? जीतने। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। मैं बहुत खुशनसीब हूं, सीरियसली बहुत खुशनसीब हूं कि गरीब परिवार में पैदा हुआ। बहुत खुशनसीब हूं कि 20 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया तो 3 लाख के कर्जे के साथ शुरू किया। बेहद खुशनसीब हूं कि मेरे सर के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा था आज से 20 साल पहले। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि 20 साल पहले मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। बहुत खुशनसीब हूं और बेहद खुशनसीब हूं क्योंकि जो आदमी मुझे नेट मार्केटिंग में ले आया वो मुझे छोड़ के भाग गया। बहुत खुशनसीब हूं और मैं इस रास्ते में अकेला हो गया क्योंकि अमीर बनने का मौका ईश्वर सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर है उसके पास ये मौका नहीं है। अमीर होने का मौका गरीब के पास ही है। जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाएगा? नीचे वाला व्यक्ति जो बैठा है उसी के पास मौका है ऊपर जाने का। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है, उसमें कोई महानता नहीं है। आप मुर्दे को गंगोत्री में बहा दो तो गंगा सागर पहुंच जाएगा, उसमें उसका कोई आर्ट नहीं है, वो तो पानी का बहाव है जो उसको ले जाएगा। लेकिन भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ दौड़ना होता है, तैरना होता है। आप जानते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक निम्न वर्गीय परिवार के पास क्या है? जिंदगी में सबसे बड़े आगे बढ़ने की जो बाधा है उसका एक नाम है जिसको मैं बोलता हूं डर, फियर। और डर वो नहीं जो सामने दिखाई देता है। बहुत सारे लोग डरते हैं बाहर की परिस्थितियों से कि इकोनॉमी खराब है, पड़ोसी क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरा दोस्त कर नहीं रहा वो क्या बोलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाहर के डर से भीतर का डर 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर के डर से भीतर का डर 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उस डर से लड़ाई की जा सकती है जो साला दिखता है, जो दिखता ही नहीं है उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोविड-19 का वायरस किसी को नजर नहीं आता था, इसलिए डिफिकल्ट था उससे लड़ाई करना। जो शत्रु दिखाई ना दे उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। तो आपके मन में जो भय है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली के मन में जो भय है, कर नहीं पाऊंगा, हो नहीं पाएगा, दुनिया क्या बोलेगी, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें, डर आदमी को आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, साला तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए भगवान ने एक और नेमत दी है कि हमारे पास साला खोने के लिए ही कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खोने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डरने का जरूरत क्या है? जो कुछ आएगा वो आएगा ही आएगा, जाने वाला कुछ नहीं है ही नहीं, तो जाएगा कहां से? सावधान रहिएगा इस यात्रा में उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराएंगे। सावधान रहिएगा उन लोगों से जो ड्रीम स्टीलर्स हैं। आपके मकान का सामान चोरी हो जाए तो वापस हो सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। आपकी कार चोरी हो वापस आ सकती है, लेकिन कोई तुम्हारे सपने तुम्हारे पल्लू से चुरा के ले जाए तो उसको वापस लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तो सावधान रहिएगा उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराने आएंगे। इस प्रोसेस में गालियां बकेंगे तुमको, घबराना नहीं। बस मैं तुमको बता दूं, शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी थी। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी थी। जब भगवान कृष्ण 100 गाली सुन सकते हैं तो मैं और आप कम से कम 1 लाख तो सुन सकते हैं। 1 लाख गाली सुन सकते हैं। देखिए, लोग चढ़ से दूर चलते हैं, मेरी बात को याद रखना।
कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, लेकिन कीचड़ तो घमंड हो जाता है कि लोग मुझसे डरते हैं। तो दूर रहिए ऐसे लोगों की संगति से जो आप पे छींटाकशी करते हैं, और एक ही बात बोलिए, 5 साल आप वो करिए जो आप कर रहे हैं और 5 साल हमको वेस्टेज करने दीजिए। 5 साल के बाद बताएंगे कि तुम किस जगह पर पहुंच गए और हम किस जगह पर पहुंच गए। डिसाइड करिए आज यहां से निकलने के बाद कि जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। डिस्कस मत करिए, क्योंकि डिसाइड और डिस्कस दोनों एक साथ कभी चलता नहीं है। इधर यू डिसाइड और यू डिस्कस। और मैं आपको बता दूं, डिसीजन लेने का सबसे आसान तरीका, मुझसे लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करें ना करें, ये डिसाइड कैसे करें। बहुत सिंपल है, अपने परिवार के सब लोगों को बिठाओ और उनको बताओ मैं वेस्टेज करने वाला हूं। उनसे पूछो मुझे करना चाहिए कि नहीं। वो अगर बोल दे नहीं करना चाहिए तो कर डालो, हो गया डिसीजन। अगर बोले नहीं करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सफल हो जाएंगे। There are two ways of life, ladies and gentlemen, boys and girls. One is easy, one is right one. आपकी जिंदगी में 2 रास्ते हैं, एक आसान एक सही। दुर्भाग्य है आसान रास्ता कभी सही नहीं होता और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। Unfortunately, the right one will never be a easy one, and the easy one will never be a right one. और मुझे नहीं पता कि आप कौन से रास्ते पे चलने वाले हैं। वो कहते हैं कि झरनों से मधुर संगीत न फूटता अगर राह के पत्थर ना होते। रास्ते में पत्थर ही उसकी ध्वनि बनाते हैं बहुत बढ़िया। तो पत्थर आने चाहिए, तकलीफें आपकी और हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। और प्रकृति ना तो रिवॉर्ड करती है ना पनिश करती है। मैं आपको बता दूं, कुदरत, यूनिवर्स विल नॉट पनिशिंग यू, यूनिवर्स विल नॉट रिवॉर्डिंग यू, यूनिवर्स इज ओनली रिस्पॉन्डिंग यू। कुदरत सिर्फ रिस्पॉन्ड करती उन बातों को जो तुम बाजार में करने वाले हो। अच्छे के साथ दुनिया अच्छी होती है, खराब के साथ खराब क्यों हो जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप अपनी कार के अंदर, अपने घर के अंदर अगर एफएम पे गाना सुनते हैं ना, 102.4 पे गाना बज रहा है, कोई एक बहुत सैड सॉन्ग, एक सैड सॉन्ग बज रहा है, एग्जाम्पल मदर इंडिया का गाना है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा गाना है। ऑल दो बड़ा अच्छा गाना है, लेकिन इसकी ये लाइनें बड़ी सैड है कि दुनिया में आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर तो साला पीना ही पड़ेगा। और आप वो गाना सुन रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 102.4 से ट्यून करके अगर 93.5 पे एफएम सेट कर लिया तो वहां ये भी गाना बज रहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नहीं। और गाना तो बज ही रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है आज बस। गाना ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद आया, गाना ऑलरेडी आपको आज के बाद फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। इस अवार्ड फंक्शन से वापस जाने के बाद अपने सपनों का ताना बाना बुनना मेरे दोस्त, और गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस सारा आप ही के हाथ में। ना जीवन आपके हाथ में है ना मृत्यु, लेकिन इसके बीच का जो प्रोसेस है वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है। आफ्टर 84 करोड़ योनियां कहते हैं जीवन मिलता है मनुष्य का। एक ही मौका है, क्या पता भगवान अगले जन्म में सारा कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, जिंदगी आसान नहीं होती। आई लॉस्ट माई फादर इन सेकेंड वेव ऑफ कोविड। 4 मई को मैंने पिता को खोया, आज 1 साल हो गया। 3 मई को आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉ, एक दिन पहले। 5 मई को मैंने 2 क्रीमेशन की, लेडीज एंड जेंटलमैन।
कहना बहुत आसान होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है आपकी कि आप सुबह भी एक संस्कार कर रहे हैं शमशान घाट जाके और शाम को भी संस्कार कर रहे हैं। और रूह तब कांपती है जब आपकी वाइफ भी 99.9% लंग्स खत्म हो चुके हैं जिसके, और वो आईसीयू में सीवियर कंडीशन में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। 27 दिन शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन आईसीयू। और तकलीफ तब ज्यादा होती है जब आपको खुद को कोविड है, 90% आपके भी लंग जवाब दे चुके हैं और आप असहनीय कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ होते हुए देख रहे हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जिंदगी के उस दौर में जहां जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी के उस दौर में जहां ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि ये क्या हुआ, ये दिन इतने खराब आ जाएंगे, ऐसा सोचा न था। तो मैं तब भी एक ही बात बोलता था कि ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, वो मुझे जो भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये भी सोचने का एक तरीका है दोस्त। वापस आए और धन्यवाद देंगे इस शानदार कंपनी का। बात पैसे की नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं आज यहां पर। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसे के बिना भी, पैसा भगवान नहीं लेकिन उसका छोटा भाई तो जरूर है, उसका छोटा भाई है। पैसा सुख तो नहीं लेकिन सुख खरीदने का साधन जरूर है। बाली साहब को मैं बता देता हूं, आज स्टेज से पहली बार इस बात को मैं बयां कर रहा हूं कि मई का पूरा मंथ मैंने कोई काम नहीं किया, नॉट अ सिंगल टेलीफोन कॉल आई डिड। 23 अप्रैल को वी गॉट कोविड, पूरी फैमिली को कोविड था, तो 23 अप्रैल तक तो मैं काम कर रहा था। इवन दो मैं 26-27 अप्रैल तक भी काम कर रहा था। मुझे याद है दीपक सूद साहब के साथ हम एक जूम सेशन कर रहे थे, अचानक वो ब्लड लेने वाला आया मेरे पास और मैं सेशन छोड़ के गया। 27 या 26 तारीख की बात होगी। अप्रैल तक मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था वेस्टीज में अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन मई में मालिक साहब मैंने एक कॉल नहीं किया अपनी टीम को, जो कि मेरे 22 साल के करियर में कैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कम्युनिकेशन टूटा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी। एक तरीके से कभी कभी कहते हैं कि आप भी कहते हैं कि ठीक यार बिजनेस बाद में करेंगे, पहले माइंड सेट कर लें। एक नहीं किया मैंने पूरे मई में। इवन मैंने वेस्टेज का ऐप चेक नहीं किया पूरे मई महीने के अंदर कि ऐप पे पीवी आ रहा है कि कितना नहीं आ रहा। अभी तो हम आधे घंटे में करते हैं ना। पूरे महीने एक ऐप चेक नहीं किया, एक कॉल नहीं किया, एक कॉल रिसीव नहीं किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा मई महीने का चेक था 28 लाख रुपए का। लोग पूछते हैं कि वेस्टेज क्यों करनी चाहिए, क्या अभी भी बताने की जरूरत है कि साला क्यों करनी चाहिए? कौन सा बिजनेस आपको बिना काम किए 5 पैसे भी देता है? बाजार में चले जाइए, बाजार में सारा काम करने के पैसे नहीं मिलते। मुझे उस महीने 28 लाख रुपए मिले। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात है उस सिस्टम की जो आपके बिना भी आपको पैसा देता है। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है, मैं सभी नौजवानों को बोलना चाहता हूं, एक दिन ओढ़कर मिट्टी हम हमेशा के लिए सो जाएंगे, है ना? है कि नहीं? एक दिन ओढ़कर मिट्टी बेनिशा हो जाएंगे। वक्त सबका आता है, हमको भी चले जाना है। लेकिन हमारे बाद एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपके फैमिली में किसी भी चीज की कमी हो जाए, पैसे की नहीं होने देगा। अगर 5 साल हमने लग के काम कर लिया, 5 साल। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि आइए मिलकर 5 साल इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तन मन धन से और आगे बढ़ते हैं। बहुत भावुक मोमेंट है आज मेरे लिए, खास तौर पर क्योंकि महीने जब मैंने अपना करियर शुरू किया इस परिवार के अंदर, लोग हंसा करते थे मुझ पर। ये फ्री का काम है जो लोगों को मैं देता हूं आजकल, कि आप हंसिए। लोग हंसते थे, लोग हमें बोलते थे कि तुम तो 2 लाख से आए हो, मल्टी लाख कैसे बिल्ड करोगे? और 30 महीने में अपने लोगों को दिखा दिया कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। आज हमारी अचीवमेंट्स पूरे देश के कोने कोने में है। आज 4 कंट्री से यहाँ पर लोग बैठे हैं। मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। और जाते जाते मैं एक ही बात आप सबसे बयां कर देना चाहता हूँ
हम तो नहीं रहेंगे यार। कहते हैं हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, अरे हमको ढूंढेगी न जाने हम कहां होंगे, पता तो है नहीं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम वेस्टेज हम दिया है कि आने वाली जनरेशन हम पे फक्र करेंगी कि हमारे पापा, हमारे भाई, हमारी वाइफ, हमारे दोस्त उस दौर में वेस्टेज किए जिस दौर में गौतम बाली जी स्टेज पर खड़े होकर लोगों को मोटिवेट किया करते थे। 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 70 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन वेस्टेज रहेगा। आने वाली जनरेशन वेस्टेज का बिजनेस बिल्ड करेंगे। इस जुनून के साथ, इस सपने के साथ यहां से बाहर जाइएगा दोस्त, क्योंकि बाजार में लोग आपके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अनंत काल तक चलना चाहिए। इतना लंबा चलना चाहिए कि वो मर जाए, जन्म लेके वापस आए, तब भी तुम वेस्टेज ही कर रहे हो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं दुआ करता हूं कि जितने लोग आज 5% पे हैं, जितने लोग आज 8% पे हैं, 10% पे हैं, 5% पे हैं, खास तौर पे। और बाली साहब की मुझे एक बात हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि वेस्टेज के अंदर सबसे मुश्किल काम है ब्रॉन्ज एक्टर बनना। सबसे कठिन अगर कोई रैंक है तो वो है ब्रॉन्ज एक्टर। DUCD होना आसान है, ब्रॉन्ज एक्टर होना मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा कांटे शुरुआत में आते हैं। तो आप सब लोग जो 5% पे हैं, 8% पे हैं, 11% पे हैं, वादा करिए अपने आप से मैं आपसे 2 आहुतियां मांग रहा हूं यहां से जाने से पहले। आप देना चाहते हैं तो ही कहूं कुछ। 2 वादा करिए मुझे। पहला वादा करेंगे तो मैं कुछ कहूं, मांगूं कुछ आपसे। आपका बड़ा भाई होने के नाते मांग सकता हूं, जिनसे उम्र में बड़ा, जिनसे उम्र में छोटा हूं, उनसे छोटा भाई होने के नाते मांग सकता हूं। मेरा काम गरीब आदमी हूं, मांगने का ही है, और मुझे मांगने में कोई शर्म नहीं आती। नहीं शर्म आती तो साला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता मैं। तो 2 आहुति आपसे मांग रहा हूं आज। वादा करिएगा, इस हॉल में परमपिता परमेश्वर विराजमान होंगे। भगवान कहते हैं हर जगह रहते हैं, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो 10,000 लोग हिल के यहाँ पर आ गए हैं तो उसकी मर्जी से ही आए होंगे। यस यस। तो 2 चीजें आपसे मांगता हूं। बात एक, वादा करिए अपने आप को, चाहे 1 टक्का खाना कम खाएं, चाहे अपने कुछ सुख सुविधाओं को ब्रेक लगाएं, अगले कुछ महीने, अगले कुछ साल अनकंफर्टेबल रहें। क्योंकि कहते हैं अगर शुरुआत की जिंदगी के 5 साल आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो जिंदगी कंफर्टेबल हो जाती है। शुरुआत के 5 साल अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो जिंदगी कंफर्टेबल हो जाती है। और शुरुआत के 5 साल अगर आप कंफर्टेबल रहे तो पूरी जिंदगी साला आदमी धक्के खाता रहता है। पहले 5 साल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाइए, खाना एक टाइम का कम खा लीजिए, कुछ सुख सुविधाओं को त्याग दीजिए, फोन 10,000 की बजाय 5,000 का खरीद लीजिए, टीवी बड़े से छोटा लगा लीजिए, जूता सस्ता पहन लीजिए। लेकिन पहला वादा करिए कि हर महीने का कंसिस्टेंसी करेंगे। ये वादा करके जाइए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाथ उठा के बोलिए कि वादा करता हूं कि कंसिस्टेंसी करूंगा, फाइन करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये एक पहली सीढ़ी होगी दोस्त, ये पहली आहुति है उस हवन कुंड में जो आपको सुख, वैभव, गुडविल और आपकी जिंदगी में सारी सुविधाएं देगा। मैं फिर कहता हूं, छोटी छोटी चीजें दिखती नहीं है, असर बड़ा करती है। छोटी छोटी चीजें दिखती नहीं है, असर बड़ा करती है। तो पहला वादा मैं आपसे चाहता हूं कि जितने मेरे भाई, दोस्त, बहनें यहां पर बैठे हैं, कि सेल्फ बाइंग ऑफ 100 PV या कंसिस्टेंसी ऑफ 100 PV, सामान तो हम खरीद ही रहे हैं दुनिया भर का, दाएं भाई कंपनी को खरीदते हैं। किसी कंपनी को हमारे सपने से साला कोई लेना देना नहीं। किसी और साबुन को खरीद के हमारे घर के आगे साइकिल भी खड़ी नहीं होगी। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खरीद के तुम्हारे घर के आगे मर्सिडीज खड़ी हो सकती है। बाहर 11 गाड़ियां खड़ी हैं, 10 किरण नहीं लाए क्योंकि पूना से ट्रेवलिंग करना उनके लिए मुश्किल था। 10 मर्सिडीज खड़ी हैं, 8 मर्सिडीज, 2 BMW। नीम के पेड़ से नहीं तोड़ के लाई इनकी मां, इनको नीम के पेड़ से नहीं तोड़ के लाई, यहीं के हैं, यहीं के लोग हैं। लेकिन इनमें एक खास बात है कि ये लोग कंसिस्टेंसी 2 तरीकों करते हैं, चाहे दुनिया में आग लग जाए।
चाहे भयानक बवाल मच जाए, लेकिन इनका कंसिस्टेंसी दो तरीका होता है। तो पहली गुजारिश, सुनने को मानने को तैयार है तो बोलिए हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलिए हाँ। कंसिस्टेंसी करूंगा, बोलिए हाँ। मेरी दूसरी गुजारिश है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिरपत कर निशान। रस्सी भी पत्थर पे बार बार घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। दूसरा आह्वान यह है, हर महीने कुछ मत करो, एटलीस्ट एक आदमी को इनरोल कर दो, बस ओनली वन ह्यूमन बीइंग विद 100 पीवी, एक व्यक्ति की इनरोलमेंट। अगले 4 महीने का ये मिशन कर लो, ये हैबिट बना लो, ये वादा कर लो अपने माँ बाप से, अपने खुदा से, जिस ईश्वर को मानते हो, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जिसको मानते हो उसको वादा करो, अगले 4 महीने कुछ करूं ना करूं, हर महीने एक नई स्पॉन्सरिंग करूंगा विद 100 पीवी। ये 2 वादा आपको चाहता हूं, सिर्फ ये 2 वादा। जितने लोग यहां पर आए हैं, ये दोनों वादे इस महीने पूरे करिए। गौतम बाली जी हमारे सामने बैठे हैं, वादा करिए इनको कि आप आज 15 तारीख है, 16-17 तक आप घर पहुंच जाएंगे, 25 से पहले एटलीस्ट एक नई स्पॉन्सरिंग करके देंगे। हाथ उठा के गौतम बाली जी की तरफ देखिए और वादा करिए, एक स्पॉन्सरिंग, सिर्फ एक, अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार। और मैं आपको बता दूं, लोग आपसे भागेंगे, घबराइएगा मत। शुरुआत में कभी कभी पुश सेल भी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में नहीं जाता शुरुआती दौर पे, तो मां घसीट के भी ले जाती है, क्योंकि बच्चे को अहमियत नहीं पता, बच्चे को स्कूल का, कॉलेज का सिग्निफिकेंस नहीं पता। माँ बाप को पता होता है, बच्चा रो रहा होता है कि मैं नहीं जाऊंगा, माँ चांटा मारती है, तेरा बाप क्या था, तेरे तू भी जाएगा। वो भी ऐसे ही रोता था। तो 1 से मंथ और 100 पीवी का कंसिस्टेंसी। 18वीं सालगिरह वेस्टेज मनाने जा रही है 2 जून को। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम 18वीं सालगिरह का हिस्सा बनेंगे। 18th सक्सेसफुल ईयर, 17 कंप्लीट, 18वें में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो 18वीं सालगिरह धूमधाम से हम लोग मनानी है, ये दोनों वादे पूरे करके। आखिरी में मैं को विराम देना चाहता हूं यहां पर, और धन्यवाद देता हूं अपने पिता को कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि